गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 7 का मैदान रविवार को आस्था और सामाजिक एकता का विशाल केंद्र बन गया, जहां भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह का भव्य आयोजन किया गया। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले और पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लोग कार्यक्रम में पहुंचे। समारोह में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे मुख्य अतिथि के रूप में रहे, जबकि बलिया सांसद सनातन पांडे विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण मुंबई से आए कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भगवान परशुराम का भव्य लीला रही, जिसने श्रद्धालु को भाव विभोर कर दिया। विशाल LED स्क्रीन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और हजारों लोगों की मौजूदगी ने आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। मंच से समाज को संगठित, शिक्षित और जागरूक करने का संदेश भी दिया गया। देखिए पब्लिक एशिया टीम की एक खास रिपोर्ट। आज परशुराम जयंती के कार्यक्रम में आए और बड़ी संख्या में यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हैं, क्या कहते हैं? देखिए, ब्राह्मण समाज उनको अपना भगवान मानता है और उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करता है। तो जब कभी भगवान परशुराम जयंती होगी तो ब्राह्मण आएगा। उसमें सबसे बड़ा योगदान अमरपाल शर्मा जी को, इन्होंने हर ब्राह्मण के घर संदेश पहुंचाया कि यहाँ सब जयंती हो रही, आप लोग आइए। क्या इस कार्यक्रम से ब्राह्मण समाज को साधने की तैयारी? क्या इस कार्यक्रम से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को साधने की तैयारी है? देखिए, ब्राह्मण को साधने नहीं तैयार, ब्राह्मण भी तो मतदाता है और प्रबुद्ध समाज है, तो हम अगर वो हमारे साथ आ जाए तो फर्क तो है नहीं। चलिए, 2027 की चुनाव की घोषणा शुरुआत हो गई। क्या हो गया? 2027 चुनाव की शुरुआत हो गई आज से यही भाषण से नहीं। देखिए, चुनाव की तैयारी हम लोग भी कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी है और हम लोगों को आशा है कि हम समाजवादी पार्टी के जिताकर माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने में सफल हो। पोस्टर खड़े जा रहे हैं लखनऊ में और कहता है कि अखिलेश जी गाजियाबाद से और ऐसे नारे लगाए गए। नहीं, मुझे पता नहीं है, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता क्योंकि मैं गांव था। सीधे हेलीकॉप्टर को जहां हवाई अड्डे में यहाँ चला, पता लगा के 10 बजे श्री माता प्रसाद पांडे जी नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है, उनको माला पहनाकर उनका स्वागत करें और जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। इस समय मंच पर हमारे माननीय पंडित अमरपाल शर्मा जी, हमारे सभी अतिथि आए हुए हैं। नवीन शर्मा जी भी हमारे बीच में है। मान्य राम त्यागी जी जो हमारे त्यागी ब्राह्मण समाज को ढूंढ देने वाले हैं, वो भी मंच का आसीन है। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। सभी ब्राह्मण करते रहे, पंडित खड़े होकर ओम सत्यवानंद रूपाय विश्व सत्यान हेतु हमारे मुख्य अतिथि श्री माता प्रसाद पांडे जी का यहाँ स्वागत माला पहनाकर कर रहे हैं। बोलो भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। नमस्ते पंकजाग्रे ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए परशुराम भगवान की, बोलिए जमदग्नि पुत्र की। ओम हरि ओम जमदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। ओम
ब्रह्मचार्य विद्महे रुद्रादेव विद्यादेव मरुतो देवता विद्येदेवा देवता बृहस्पति यज्ञ में अंतर पारिष्टम यज्ञत्वं सामे मंदधातु ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे करता है, लेकिन ब्राह्मण की सोच तो मैं जानता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखः भवेत्। ब्राह्मण सबकी सहयोग की बात करता है, सबके स्वास्थ्य की बात करता है, सबके सहयोग की बात करता है, लेकिन ब्राह्मण के उल्टे होते हैं। उसका जवाब ऐसे जिसने आज यहाँ अमरपाल जी ने एक अच्छे करके आप लोगों को और उन लोगों को जो ब्राह्मणों में प्रकाश करते हैं उनको जवाब दिया है। तो ऐसे ही यदि आपने इकट्ठा होना सीख लिया तो निश्चित तौर पर हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अरे हम तो अपनी बात नहीं करते, ब्राह्मण तो पूरे संसार की बात करता है। हमारे पुजारी और ब्राह्मण जो मंदिर में जय घोष करते हैं आरती के बाद कहते हैं गारामंडी जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम तो पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। ये है हमारी सोच। हम कभी की जाति के खिलाफ नहीं है। हम ज्यादा वक्त में नहीं लूंगा। आज मुझे अमरपाल जी ने पहले बुलवा दिया क्योंकि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मेरे चंद्रों में थी। मैं बैठा था सुबह से, तो मैं धन्यवाद जितने लोग आए हैं। आज मैं देख रहा हूँ ये दशहरा अकेला गाजियाबाद का नहीं है। ये दशहरा कहाँ सहारनपुर, कहाँ मुझे पंडल, कहाँ शामली, कहाँ बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद के लोग भी हैं, बहुत हैं। तो ये धन्यवाद के पात्र है। मैं जितने लोग यहाँ हैं मैं भाई सबके चरणों में सिर झुकाता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपको आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे तो ये ब्राह्मण समाज का कल्याण हो जाएगा। मैं अपने भाई को नाम देता हूँ। धन्यवाद। जय भगवान परशुराम। आपको से मुझे वीडियो कॉल करके दिखाए थे। मैं अध्यक्ष जी आपको बताना चाहता हूँ ये भारत का एक भी आदमी नहीं है। लोग भारत की टीम आते हैं यहाँ पे, ये सब सम्मानित लोग हैं। अगर मैं सम्मान से एक निवेदन करना चाहूंगा, जो हमारे चौरस्ती गांव के प्रधान है, अध्यक्ष है, जो गांव के प्रधान है, एक में जरा आप अपना हाथ उठा ले। सावली मुजफ्फरनगर पड़ोस सकते जरा हाथ उठा दे। ये सब लोग एक एक नहीं, ये देखिए उधर भी इधर भी, ये सब लोग शाहीनाबाद के नहीं है। सारे ये 5 जिले के लोग हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका। अभी मेरे से पहले मुख्तार ने बहुत कही, कुलदीप भाई ने बहुत अच्छी बात कही। एक बात कहना चाहता हूं साथियों, अगर हम अब नहीं जाएंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। हर चीज का समय होता है और जब वो समय निकल जाता है फिर हम पछताते हो जाते, कुछ साथ नहीं आता। जो अत्याचार हमसे हो रहा है वो आज तक अत्याचार किसी पे नहीं हुआ। इसी क्षेत्र में आपके बेटे ने कभी किसी से चलना नहीं होगा, लेकिन आपके बेटे से सब तरह मुकदमे लगाएंगे। झूठे मुकदमों में फंसाया गया और तो चुनाव की जनता को भी मैं नहीं करता हूं कि उन्होंने मुझे मेरी पत्नी को अपार पैसों से चेयरमैन का पद इसी रूप से काम कर रहा हूं, जिताने का काम किया। मैं यही बताना चाहता हूं कि यह समाज बिखरा पड़ा है। अगर आप इसको समझ सकते हो तो समझ लो। मैं इस मंच से कर रहा हूं, आपसे जो काम करते हैं लोग
ये समाज से दिशा चाहता हूं, अगर मैं दिशा नहीं चाहता, इसको जरूर कर मजबूत स्तंभ की तो ये सहारनपुर का चलते हैं। ये 10 बजे से चलेंगे लोग भूखे प्यासे आए हैं, इन्हें जरूरत है आप लोगों की, आप लोग इनकी आवाज सुनिए। हम लोग जीत जाते हैं, हम तो ऐसी में जाके रह जाते हैं, लेकिन हमारे लोगों की कौन सुनेगा। आप लोगों ने हमेशा जनता का साथ दिया है, अपने समाज का साथ दिया है, और मैं कहना चाहता हूं अपनी जनता से भी, आप झांसे में मत आओ। मांगेराम जी ने कहा कि आज सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही है तो ब्राह्मणों की हो रही है, नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा नजर हो रहा तो ब्राह्मण का हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर आप समझते तो नहीं हो। एक फैसला आपके लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 15 दिन पहले कहा था कि मेरी इच्छा है मेरा समाज मुझे कह रहा है कि बात पर से चुनाव है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का 3 व्यक्ति, उन्होंने कहा अगर समाज आपके साथ है, मैं ब्राह्मण समाज को सबसे पहले आखिरी से भी रखना चाहता हूं, अगर वो आना चाहते तो मैं टिकट नहीं देता हूं। इससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं हो सकती साथियों। 15 दिन के अंदर आपको टिकट घुमा दिया कि जाओ और अपने समाज को लेकर जाते, क्या उस समाज की जिम्मेदारी है। लेकिन समय न होने के कारण मेरे समाज ने पूरा काम किया, सभी लोगों ने पूरा काम किया, लेकिन 7% जगह हम नहीं गए। फिर भी 5% के अंदर आज तक कितनी वोट होने के नहीं आया, इतना ही मुझे बहुत बड़ा घमंड नहीं लोग सब अपना काम किया। मेरा उद्देश्य हमारे माता प्रसाद पांडे जी जो हमारे पिता पुत्र है, जब हम ये अध्यक्ष थे और हम इनके कमरे में जाया करते थे, मैं आपको बताना चाहता हूं एक वाक्य हुआ था भवानी में, एक ब्राह्मण के मकान पर गुंडों ने चला था और हमने इनके पैर पकड़ के कहा था कि हम आपका पैर जो पकड़ रहे हो आप हमारे हैं, हम इसलिए आपके पैर छुए। तो मैंने सैज में कहा कि जाओ कल में बोलना, हम तुम्हें समय दे देंगे। ऐसे हमारे माता प्रसाद पांडे और अपनी सरकार के खिलाफ हमें बुला दिया, समाज के लिए बुला दिया। ऐसे आदमी जो हमारे बुजुर्ग हैं, हम कैसे भूल सकते हैं उनको। आज सदियों से रहना देखते आ रहे सनातन पांडे जी, इस बार बलिया के लोगों ने बड़ा अपार उनको प्यार दिया और हमेशा हमारे समाज के लिए तत्पर रहते हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करता है। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर नरेश और आइए, ये जो मेरी मातृ शक्ति माताएं बहने बैठी हुई है, ये सब आपके स्वागत के लिए आई है, सब आपको सुनने आई है, सब आपको देखने के लिए आई है। ये भारत का कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पे, ये सब अपनी मंजिल आए हुए लोग हैं। और मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप लोग हुंकार भरिए, पूरे पश्चिम का ब्राह्मण आपके साथ है, साथ होने के हाथ मुझे बताओ। आप देख सकते हैं ये हिंदू मंग है, तुम्हारे हाथ थके हो गया, मेरे पे देना पड़ रहा है, तुम्हारे हाथ पर नहीं थके ना। बोलो भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की। आप सभी, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि आप मेरी व्यवस्था को समझ सकते हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। जिसका नाम मैंने नहीं लिया है, लेकिन मेरे लिए ये बात मंच से कह रहा हूं, ये तो मेरे अतिथि नहीं है, लेकिन मेरे लिए सबसे सर्वोपरि आप लोग, आप लोग मेरे लिए सबसे सर्वोपरि है। मैं आपका सबसे ज्यादा स्वागत करता हूं, सभी का धन्यवाद करता हूं और पूरे निवेदन करता हूं, मेरी बात को आप स्वीकार करें। जब तक आप हमारे पश्चिम न बोलने और जब तक आप प्रसाद जी का ना देख लें, तब तक आप आराम से बैठे रहेंगे। उसके बाद खाने की व्यवस्था
जाने की लाइन लगाई हुई है, 20 लाइनें है, एक लाइन से जाना है, एक से निकल के आना है। मेडिकल की अलग लाइन है, पानी की बोतलें 3 जगह रखी गई है, आप पानी भी कर सकते हैं, सब चीज। सबसे पहले हम भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर उनके जड़ों में प्रणाम करता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष भाई पीताम्बर शर्मा जी और आयोजक भाई अमरपाल शर्मा जी और कातर में अपने घर पर निभाने वाले डॉक्टर वंदना वशिष्ठ संचालन कर आदित्य भगवान और विनोद कुमार शर्मा आइए प्रधान बागपत राजेश पंडित झागरी अमित भारद्वाज गाजियाबाद हमारे साथ आए और हम सबके अभिभावक उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति में प्रतिपक्ष के नेता परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री माता प्रसाद पांडे जी, और मंच पर बैठे सभी सम्मानित लोग और प्रांगण में आए ये सभी सम्मानित नेताओं, कार्यकर्ताओं, किसानों, महिलाओं, मीडिया के सभी सम्मानित साथीगण, प्रदेश के सचिव रजनीश तिवारी जी, महेश्वर मिश्रा जी के भतीजे भाई अंगद मिश्रा जी, प्रभास शर्मा जी के बेटे रोहन, जनपद बलियापुर बागों की तरफ से और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से सबका मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, जब मैं आया हूँ क्योंकि समय अभाव है, कम समय में अपनी बात को रख देना चाहता हूँ, लेकिन जो भी वक्ता मेरे सामने बोले हैं, चाहे वो वक्ता उत्तर प्रदेश के हो चाहे हरियाणा राज्य के बोले हुए हो, सबों के अंदर एक मन में आक्रोश की भावना जगी है। तमाम हमारे साथीगण कहते कहते इसी शब्द तक तो पहुंच जा रहे हैं, उनके दुखों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि किसी हम लोग विशेष पार्टी के हैं, न किसी विशेष जात की बात करते हैं, लेकिन अपनी जात जो है भगवान के भक्तों की बात करता हूँ कि भगवान के बढ़कर आज के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज्यादा पीड़ित है, सबसे ज्यादा दुखी है, सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। आगे की भविष्य की राजनीति में जो लोग हमारे समाज को सम्मान देंगे, उनके साथ मुझे रणनीति से विरोध नहीं होगा। इसलिए भर अपने दर्द की बयान के शब्द और नहीं हो सकते हैं। साथियों, मैं आपके दर्द को समझता हूं। दलील होने के नाते, दल के होने के नाते
इससे तो मेरा फर्ज बनता है कि आपके दिलों को अगर पूर्ण मरहम न लगा सकूं तो भगवान प्रशांत सौगंध खाकर कहता हूं कि अगर राजनीतिक जीवन के इतिहास में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और हमारे अनाथ देव भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के लिए, चाहे किसानों के सिंचाई का सवाल हो, चाहे श्री उत्तर प्रदेश के हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के नाम पर जयंती देकर भगवान परशुराम को जहां पूजने का काम किए, वह आपको भी सम्मान देने का कोई काम किया है, उस नेता का नाम सर्वग्राम यादव है। पूरे भारतवर्ष में देख लीजिएगा, भगवान परशुराम त्रेता में भी थे, भगवान परशुराम द्वापर में भी थे, और हमारे भगवान परशुराम पर किसी राजनीतिक दल की निगाह नहीं गई। इससे फायदा हो या नुकसान हो, हमारे नेता ने नहीं सोचा। और जब आज यादव की सरकार थी तो भगवान परशुराम जी के जन्म घोषित करने का काम किया था। उनकी नाम का प्राणी पठावा में पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे नौजवान हो, भगवान परशुराम, भगवान परशुराम। सर्वप्रथम मैं भगवान परशुराम को नमन करते हुए आप सभी प्रति क्रोध वर्ग के लोगों को प्रणाम करता हूँ। हमारे मंच पर बैठे इस समारोह के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई सनातन पांडे जी और मंच पर सबका तो नाम है नहीं, मैं शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ कि जब मुझसे मिले थे तो उन्होंने कहा आप 10 तारीख को आइए, हम आपको ब्राह्मणों की बहुत बड़ी देवी कथा दिखाएंगे। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि पश्चिम पूर्व कारोबारी ये अपना कारोबार छोड़ कर कहीं जाते नहीं जाते, लेकिन इन्होंने बुलाया, इसके लिए मैंने बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आप जब आए हो भगवान परशुराम के जयंती समारोह में हिस्सा लेने, तो आप भगवान परशुराम के आदर्शों को भी देखना चाहिए। आप जानते हैं जब कभी अन्याय बढ़ता है तब भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेते
सम्मानित मंच, आदरणीय माता प्रताप पांडे जी और भाई इस भव्य प्रोग्राम के कराने वाले हमारे बड़े भाई अमरपाल शर्मा जी, भाई बहुत ही खुश हो रहा। और मैं आप लोगों को सबको बता रहा हूँ, ये 26 को बहुत दिन कभी जब आप और हम लोगों का उदय हुआ, लेकिन हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाए। और भगवान परशुराम की जो छत्र छाया है, हाल जनपद में हर कमिश्नरी में बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे, लेकिन ये प्रोग्राम ऐसा है, मैं भी रास्ते में आ रहा था, कम से कम 30-35 हजार आदमी को रास्ते में है जो इधर फिर। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ सभी को। और भाई ऐसे लड़के जो राज्यसभा आए आ रहा था, बहुत मेहनत कर क्या मैं देखता हूँ संसद होता है। और भाई मैं बात कहूंगा, कुछ आ नहीं रहा, लेकिन थोड़ी कड़ी लगी किसी को भाई थोड़ा बर्दाश्त कर लियो। जो वहां लखनऊ और दिल्ली में जाकर ब्राह्मणों का त्यागी भूमि आवा का कलम सड़क वहां डाटा भेजा, उन्हें देशभर के पिताजी का क्या हाल रखा है। 4 से 5 जने और नहीं भी। मेरा आप लोगों से कहना है, ऐसे लोगों को बताओ अमरपाल शर्मा और भाई कोई यहाँ से बाबू मत है। अगर तुम्हारे पास बहुत बड़ी ताकत है, आप क्यों पहचानो। और मैंने हमने बताया कि यहाँ दूसरी नेता नहीं करते, और बेटा हमने बताया कि हम प्रधान को भी खुला है, जो भी पार्टी सम्मान देगी 99 फसाए को हम आगे लिए वो नहीं है तो